A very good morning to you students. कैसे हैं सब लोग? Everybody is fit and fine and everybody is doing well, right? उसी के साथ साथ हमारे पास में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का भी बर्डन आ चुका है, तो I request you all to please study very properly, okay? अच्छे से पढ़ेंगे हम, will make our teachers proud, right? So अभी इसके पहले हमने एक टॉपिक देखा था जो बहुत ही बेसिक लेवल पे देखा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो था कि व्हाट इज लिविंग। जब हमने लिविंग की बात की थी, हमने उसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स देखे थे। वी टॉक्ड अबाउट टैक्सोनॉमी इन द लास्ट क्लास। वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम सिस्टम, कि देयर वर 5 किंगडम सिस्टम, लेकिन उसके पहले सिर्फ 2 किंगडम सिस्टम थे। किसने क्या दिया? फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया जो एक लिविंग को लिविंग बनाता है और उसको डिफरेंट करता है फ्रॉम दी नॉन लिविंग, ओके? और इस पर्टिकुलर टॉपिक में और बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हम आगे जब हम एक्चुअली हमारे चैप्टर शुरू करेंगे तब तुम लोगों को ये सब क्लियर हो जाएगा। बट अंटिल देन आई जस्ट वांट टू नो कि तुम लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है जब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके? So today we are going to start with our new topic which is very important and which we are studying from ages. मतलब भाई जब से अपनी बुक आई है आगे हमने कहीं ना कहीं ये वर्ड तो देखा ही है, कहीं ना कहीं हम लोगों को एक स्टेटमेंट तो रट गया है कि व्हाट इज सेल। और अगर किसी ने ये पूछा कि सेल क्या होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अभी मैं तुमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझाने वाली हूँ। ऑल आई रिक्वेस्ट यू, इसके ध्यान से सारी चीजें सुनो, ठीक है? ऐसे नहीं होना चाहिए कि लेक्चर शुरू है ध्यान कहीं और है, इसके बारे में सोच रहे हो उसके बारे में। प्लीज स्टॉप, जस्ट रिमेंबर कि मैं यहाँ पे जो भी समझा रही हूँ दोज आर द बेसिक, और अगर बेसिक अपना क्लियर नहीं है तो आगे के टॉपिक हमको नहीं समझ में आएंगे, ओके? सो कमिंग टू अ टॉपिक, study of cell is what we are going to study from today's lecture. अब सेल माने क्या? तो ये मैंने जब हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, अगर तुम लोगों को याद है, तभी मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का सा सेल के बारे में बताया था। मैंने क्या कहा था कि हमारी बॉडी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कुछ ऐसे छोटे छोटे चीजों से बनी हुई है। एंड दो स्मॉल चीजें, ऑफ कोर्स व्हेन यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में ये सारी चीजें लिखी कि हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ सर्टेन कंपाउंड, सर्टेन मॉलिक्यूल्स। बट व्हेन यू सी कि ये सारे कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल किसके अंदर हैं, कौन इनको जुड़ा के रखता है, तो वो कौन है? सेल। तो हमारे बॉडी का एक एकदम छोटा सा अंश, एक एकदम बेसिक लेवल पे जब हम हमारी बॉडी की स्टडी करेंगे तो वो किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे। तो सेल which is known as the structural and functional unit of our body is the most basic structure of our body, which is most important thing in our body, because अगर सेल नहीं है तो टिश्यू नहीं क्रिएट होगी, टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बने तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम नहीं बढ़ा तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी, राइट? सो इसीलिए आई वांट यू गाइस टू वेरी प्रॉपर्ली लिसन टू व्हाट आई से। बट सबसे पहले द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज व्हाट? साइटोलॉजी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक लेवल का है लेकिन बहुत ही ज्यादा अक्सर पूछा जा सकता है, ओके? यू नो लाइक हमारे जो बायोलॉजी है उसमें हम लोग ब्रांचेस पढ़ चुके हैं, तो ये ब्रांचेस वगैरह क्या है? दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आगे लोग हम लोगों को पूछेंगे, ओके? सो व्हेन यू टॉक अबाउट सेल, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज व्हाट? साइटोलॉजी। कीप दैट इन माइंड, याद कर लो, रट लो, काम नहीं भी आया तो भी पता रहना चाहिए। अब आते हैं द डेफिनेशन ऑफ सेल पे। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि भाई बेसिकली क्या होता है? मुझे बताओ क्या होता है सेल? अगर कहा है सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी, तो क्यों? व्हाई इज इट नोन एज दैट? तो अगर तुम लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, हमने 8th 9th 10th सारे क्लासेस में सेल के बारे में हमने पढ़ा है, ओके? अगर तुम लोगों को थोड़ा भी पता होगा तो हमको पता है कि हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर देता है वो कौन होता है? ऑफ कोर्स सेल, स्केलेटन, नो डाउट। मैं नहीं बोल रही स्केलेटन नहीं है, बट गाइस ये सारी चीजें अगर मैं बात करती हूँ मेरी बॉडी की तो वो बनी किससे? मुझे बताओ कि आज अगर मेरी स्किन है और इनफैक्ट पिंच द स्किन, और ये अभी पिरामिड शेप की हो गई और मैं जैसे इसको छोड़ती हूँ तो वो एकदम वापस से फ्लैट हो गई, सीधी हो गई, रिजिड हो गई,
तो ये कैसे हुआ? इट्स बिकॉज द सेल ऑफ माई स्किन, द स्किन सेल्स हैज गिवन मी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो समझ में आया कि सेल जो है वो हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। आई एम नेवर गोइंग टू से कि सेल एक ही टाइप का होगा। ऑफ कोर्स जैसे हमने लिविंग में पढ़ा था, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक ही सेल होता है, तो मतलब सिर्फ सेम सिमिलर काइंड ऑफ सेल। बट मल्टी सेल्यूलर्स में जब अपन बात करते हैं तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैज डिफरेंट टाइप ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर। सो इफ आई से एग सेल या ओवा सेल की बात करते हैं, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। अगर मैं स्पर्म सेल की बात करती हूँ तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नर्व सेल तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो तुम देख रहे हो कि जब भी हम लोग ये सर्टन स्ट्रक्चर्स की बात करोगे तो तुम लोग बहुत अच्छे से देख पाओगे कि ईच एंड एवरी सेल इन आवर बॉडी हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर द बॉडी का शेप और द बॉडी का फंक्शनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट पार्ट। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ब्रेन की तो वहां पे कौन से सेल्स है? ब्रेन सेल्स है, राइट। और बिकॉज वहां पे नर्व सेल्स है तो हमारे ब्रेन का फंक्शन थोड़ा अलग हुआ। सो सेल जो हमारे बॉडी में है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पर स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। नर्व सेल दूसरा फंक्शन परफॉर्म करती है, एग सेल दूसरा करेगी, स्पर्म सेल दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट the structure and the function of the cells are different and due to that the cell is known as what? The structural and functional unit of our body. Cell is the basic structural and functional unit of our body. समझा? क्लियर है? अब तुमको समझा कि भाई क्यों बचपन से हम लोग इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन एंड बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ, इसीलिए हमारे बॉडी में वो क्या करते हैं, वो अलग शेप और अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसी वजह से हमको ये डेफिनेशन मिली है। इतना क्लियर हो गया। अब थर्ड चीज जो हम लोगों को यहाँ पे दी है वो क्या है? अब उन्होंने कहा है कि वर्ड जो सेल है वो सबसे पहले हमको रॉबर्ट हुक ने दिया था इन 1665। रॉबर्ट हुक कौन थे? एक बहुत ही रिनोव्ड साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले सेल का कंसेप्ट दिया था। कहाँ से दिया था? तो यू माइट हैव ऑल हर्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर थियरी, जिसमें एक कोई तो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्क यूज किया। अभी कॉर्क को मैं कैसे समझाऊं? सो बार्क ऑफ ट्री कह सकते हैं या फिर यू गाइज आर फैमिलियर विद द शैम्पियन बॉटल, है ना, शैम्पियन की बॉटल वगैरह हम लोग फैमिलियर है। तो उसके ऊपर क्या होता है, एक वुड, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, एक लिड होती है वुड की एंड देन दे पॉप इट आउट और फिर शैम्पियन निकलती है, राइट। सो दैट लिड इज नथिंग बट कॉर्क, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि जब उन्होंने ये कॉर्क देखा, उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो एक अलग स्ट्रक्चर है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ठीक है। फिर उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ ऐसे हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। यू नो हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर, वो कुछ हेक्सागोनल पैटर्न होता है, अगर तुम लोगों को पता होगा, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इनको इस तरीके का बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखे, ओके। और बिकॉज उनको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखे, ही वाज वंडरिंग कि भाई ये चीज क्या है, क्या होगा ये, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। ये सारी चीजें उन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद में ही सॉ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से उनको ये पता चला कि देयर इज समथिंग इनसाइड दैट। पहले तो उन्होंने उसका नाम सेल नहीं दिया था, बट उन्होंने बस इतना कहा था कि कुछ तो ऐसी चीज है, ओके, जो शायद इन लोगों का कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी या स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रही होगी। फिर उन्होंने उस चीज को और स्टडी किया और फिर उनको पता चला कि ये कॉर्क में क्या था, तो डेड सेल्स थे, ठीक है। तो दो सेल्स विच वर नॉट मल्टीप्लाइंग, विच वर नॉट शोइंग एनीथिंग, और उस तरीके से वी केम अक्रॉस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज नोन एज सेल की इन आवर बॉडी। In our body, each and everything is made up of what? Cell. So the word cell was first coined by the British scientist जो थे रॉबर्ट हुक in 1665. Okay? अब next चीज क्या है कि ये वाली जो चीज अभी जो हम लोग ये वाले स्लाइड में पढ़ेंगे, ये तुम लोगों ने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब क्या है, दिस आर ऑल MCQ बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी चीज में कोई भी फंडा ले लो, तुम अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम अगर CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर तुम NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन जनरल तुम किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू गाइज नीड टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज दिस इज नथिंग बट अ जनरल नॉलेज, ओके।
कि जब हम लोग बात करते हैं अबाउट द कंसेप्ट विच इज सेल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या है क्या नहीं है, फर्स्ट तो डेफिनेशन की हमने बात कर लिया। दूसरी चीज कि अब द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। समझ में आ रहा है? तुमको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी है तो स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा, सबसे छोटा वाला सेल क्या होने वाला है, ये पूछा जा सकता है। फिर तुमको ये पूछा जाएगा सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में तुम लोगों को पूछा जाएगा सबसे बड़ा सेल क्या होगा। इस तरीके से तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो कीप दैट इन माइंड, अच्छे से उसको दिमाग में रखो और फिर हम लोग करते हैं ना एक एक करके बात। ओके, सो द स्मॉलेस्ट सेल इज व्हाट, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या है, सो दिस आर नथिंग बट स्मॉल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनके अंदर एक सेल होगा और वो सबसे छोटा सेल माना जाता है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन गूगल द इमेज ऑफ माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट थिंग, लॉन्गेस्ट सेल कौन होगा, न्यूरॉन्स होगा। कैन यू गिव मी अ रीजन व्हाई न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल? क्या तुम बता सकते हो कि न्यूरॉन क्यों है लॉन्गेस्ट सेल? एनीबडी? आई नो सम ऑफ यू माइट बी एबल टू आंसर इट, आई नो कर सकते हो कुछ लोग। सो न्यूरॉन मैं बता देती हूँ क्यों लॉन्गेस्ट सेल है। सो यू नो इन आवर बॉडी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दोज आर नथिंग बट द नर्व सेल्स, करेक्ट। नर्व सेल्स है, इन लोग का फंक्शन क्या है, व्हाट डू दे परफॉर्म? ओके, सो दिस इज अ ट्रांसमिशन और सिग्नलिंग कह सकते हैं, बराबर है ना। कि अगर मेरा ब्रेन, समझ लो कि कोई बॉल आ रहा है ऐसे, तो मेरे ब्रेन को वो चीज पता चलनी चाहिए जब मैं अपने आंखों से देखूंगी कि हाँ भाई ये बॉल आने वाला है, एंड अगर वो मुझे लगा तो मुझे दर्द होगा। सो मेरा एक्शन क्या होना चाहिए कि मैंने साइड में हटना है कि वो बॉल मुझे नहीं लगना चाहिए, बराबर है। तो अब जैसे ही वो बॉल आ रहा है, वो मुझे अटैक करने वाला है, वो मेरे को वो लगने वाला है, तो मेरा ब्रेन क्या करता है, मुझे सिग्नल पहुंचाता है, तुरंत सिग्नल पहुंचाता है कि भाई अभी तू सरक जा, दिस इज नॉट द टाइम कि तू ऐसे खड़े रहे, हाँ मैं शेरू आजा बॉल मैं तो देख लूंगा तुझे, नो, illogical stuff, right? So your brain tells you कि तुमको क्या करना है, right? तो अब ये बोलना बताना ये कैसे होता है? ऑफ कोर्स मैं तुमको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी, हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे, बट इन जनरल अगर तुम लोगों को एक नॉर्मल कंसेप्ट देना है तो क्या है कि मेरा जो ब्रेन है वो सिग्नलिंग करता है, और अगर मुझे सिग्नलिंग करना है या फिर अगर मुझे कोई ट्रांसमिशन करना है तो ट्रांसमिशन सबसे पहले तो बहुत क्विक होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि बॉल बहुत स्पीड से आ रहा है, अगर मैं एक आध मिनट लगाऊंगी तो लग जाएगा मुझे, बराबर। और दूसरी चीज कि ये जो सिग्नल है जो मेरे आंखों से दिमाग तक गया कि भाई वो देख बॉल, वो भी जल्दी से पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को एक नेटवर्क लगेगा, बराबर है। जैसे हमारा इंटरनेट होता है, उसका स्पीड होगा, या फिर अगर हम लोग कोई कोडिंग कर रहे हैं तो उसका एक नेटवर्क बनता है ना वेब पे, तो वो नेटवर्क हम लोगों को अच्छा चाहिए। सिमिलरली हमारे पास में अगर ब्रेन की हम बात कर रहे हैं या सिग्नलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उसका भी नेटवर्क कैसा चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, बिकॉज अगर ये नेटवर्क अच्छी तरीके से होगा तभी मैक्सिमम और जल्द से जल्द सिग्नल्स पहुंच पाएंगे, बराबर है। सो वी नीड अ लॉन्ग चेन, एंड दैट इज ऑल्सो अ रीजन व्हाई द नर्व सेल्स आर लॉन्गेस्ट, कि हम लोगों को जो काइंड ऑफ सिग्नल या हम लोगों को जो काइंड ऑफ नेटवर्क लगता है, विच इट शुड बी लॉन्ग, इट शुड बी वेरी व्हाट आई कैन से डिपेंडेबल, ठीक है, समझ में आया। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बीइंग में न्यूरॉन्स होगा। ओके, ह्यूमन बीइंग दिमाग में रखो, इन जनरल लॉन्गेस्ट सेल की बात नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ इंसानों के बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है, तो वो न्यूरॉन है। ओके, अब नेक्स्ट चीज, हम लोगों ने ऑस्ट्रिच के बारे में तो पढ़ा, बचपन से पढ़ा, और नहीं पढ़ा होगा तो देयर वाज दिस कार्टून, आई डोंट नो, जहाँ पे वो ऑस्ट्रिच पीछे पीछे बहुत स्पीड में भागता था। अब वो ऑस्ट्रिच ही था कि ऑस्ट्रिच जैसे दिखने वाला कोई था, अब वो तुम देख लो, बट देयर वाज दिस कार्टून, हाँ एक था जो भागते रहता था। तो ऑस्ट्रिच के बारे में हमने बहुत पढ़ा कि यार वो तो फास्टेस्ट बर्ड है, बहुत ही, इवन दो इट कांट फ्लाई, लेकिन वो भाग बहुत तेजी से सकती है। तो ऑस्ट्रिच के जो अंडे होते हैं, अगर तुमने कभी यू माइट बी स्क्रॉलिंग, जैसे आजकल हम लोग सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, तो हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, और ये सारी जगहों पे भी हमको नॉलेजेबल चीज मिल जाती है, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा टिकटॉक और रील देखना बंद करो तो तुमको ये सारी चीजें भी मिलेगी वहां पे। ओके, तो अब क्या है कि बिगेस्ट सेल कौन सा है, जो ऑस्ट्रिच के एग के अंदर होगा। तो अगर तुम लोग इमेज देखते हो तो ऑस्ट्रिच का एग बहुत बड़ा होता है, और वो बड़े एग को एज कंपेयर टू और मुर्गी का अंडा,
तो और वो बहुत बड़े एग के अंदर जो सेल होगा इट विल बी द लार्जेस्ट सेल. ओके, सो अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसके अंदर मिलेगा तो माइकोप्लाज्म. लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन है? न्यूरॉन और नर्व सेल्स. और सबसे लार्जेस्ट सेल तो कौन है? ऑस्ट्रिच के अंडे. समझ में आया? इतना दिमाग में तुम्हारे रहना चाहिए. अब स्क्लेरन एंड शॉन ने एक सेल थियरी को एस्टैब्लिश किया इन 1838 एंड 39. कैसा है भाई कि हमारे पास जो सेल की सारी चीजें थी वो रॉबर्ट हुक ने हमको दिया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें इनसाइड अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म, अ सर्टेन बॉडी. ठीक है, ये सारा हमको रॉबर्ट हुक ने बताया था. और उन्होंने ये सारा बताते टाइम हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें दी थी कि ये भी होता है, वो भी होता है, सेल भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं एंड सो ऑन. लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा था कि कंफ्यूजन ऐसा था कि ये सेल है, समझ में आ गया, लेकिन ये सेल बनती कैसी होगी? करेक्ट, ये तो वैसे ही हो गया ना कि मुर्गी है, मुर्गी पहले आए कि अंडा पहले आया. वो वाला कंसेप्ट हो गया था बस हमारे सेल के टाइम की. सेल क्या है, सेल कैसे बनी है. तो ये वाले कंसेप्ट को हम लोगों को जब अच्छी तरीके से जानना था तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, कौन? स्क्लेरन एंड शॉन, इन्होंने हम लोगों की बहुत मदद की. इन्होंने कहा कि हमारी जो सेल है वो कैसी बनती है तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से. अभी इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं तुमको समझाऊंगी. तो इन जनरल इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी विच इज नथिंग बट सेल थियरी. कहीं पे भी जाओ सेल थियरी का मेंशन होना ही होना है. ठीक है, तो सेल थियरी में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स दिए, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए. क्योंकि हम लोग डिबेट करते रहते थे, बस हम लोग सोचते रहते थे कि अगर सेल आया है तो आया कहाँ से, अगर सेल का कोई काम है तो क्या क्या काम होगा, कैसे. ये सारे क्वेश्चंस वर अराइजिंग इन आवर माइंड एंड दे वर मेसिंग अप विद अस. और हम लोग ये सोचते थे कैसे होगा, क्या होगा. सो दिस वाज द क्वेश्चन कि स्क्लेरन एंड शॉन की जब अपन बात करें, दिस वर टू साइंटिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था जिसको हमने क्या कहा, सेल थियरी. एंड इट वाज गिवन इन 1838. 1838 से 39 तक के उनका रिसर्च, उनकी सारी थियरीज चलते गई. ठीक है, अभी व्हाट एग्जैक्टली इज सेल थियरी ये हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो अगर तुम लोगों को अभी तक के कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मेरे से बात करो, प्लीज जस्ट आस्क मी कि क्या डाउट है. ठीक है, तुम लोगों ने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि कौन पूछेगा क्या पूछेगा. नो गाइस, आई नो कि एट दिस मोमेंट अगर हम लोग समझ लो कि कुछ भी सोचते हैं तो हम लोग बहुत डरते हैं मैम लोगों से बात करने के लिए, कोई टीचर्स को पूछने के लिए. लेकिन डोंट डू दैट, जस्ट आस्क इट आउट, पूछ लो, खत्म करो बात को. तुम क्या करोगे, अभी गूगल में जाओगे, गूगल में 10 ऐसी और चीजें दी रहती है जो बहुत कॉन्ट्रैक्टिंग होती है. ओके, कि भाई इसने ये बोला, उसने ये बोला, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता कि कंसेप्ट किसका सुनना चाहिए, किसका सुनो, क्योंकि हर एक सेंटेंस के लिए यहाँ पे एक दूसरा अपोजिट सेंटेंस भी दिया हुआ है. सो प्लीज तुम लोग प्रॉपर्ली अपने ऊपर ध्यान दो, प्रॉपर्ली मुझसे पूछो, जो भी तुम्हारी दिक्कत है वो हम बात करेंगे. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर अपन सेल की बात करते हैं तो सेल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था. कब दिया था? 1665 में दिया था. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बार्क या कॉर्क को लिया था और यहाँ पे जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उनको एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला, जिससे उनको पता चला कि हर एक चीज में एक कोई अंश होता है, एक कोई चीज है. दो वो कॉर्क में क्या था तो डेड सेल्स था. ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे देयर इज स्मॉलेस्ट सेल. क्यों है स्मॉलेस्ट? वो माइकोप्लाज्मा. दिस इज वेरी छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कांट बी विजिबल फ्रॉम आवर नेकेड आइज. उसके अंदर एक सेल है जिसको अपन स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं. फिर हमने देखा कि देयर इज लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी और वो लॉन्गेस्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स. राइट. उसके बाद हमने देखा कि सबसे बड़ा सेल इन द एंटायर यूनिवर्स इज नथिंग बट ऑस्ट्रिच के अंडे. और फिर हमको ये पता चला कि देयर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको अपन सेल थियरी बोलते हैं, जो किसने दिया था तो स्क्लेरन एंड शॉन ने. ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. और अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे जल्दी से पूछो. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.